आपका मेरे YouTube चैनल पर इस चैनल पर आपको मैं समझाने जा रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो ये जो पुरानी लिखावट है इसे हम रफ करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं। तो जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं MO की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बनते कैसे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में मिलने से। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके एटॉमिक होता है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 1s1। तो मान लीजिए 1s1 एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ऐसा ही दूसरा हाइड्रोजन जो होगा उसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपका 1s1 होगा। तो वो दोनों अगर कंबाइन करेंगे, एक बार एनर्जी ऐड होती है, एक बार एनर्जी सब्सट्रैक्ट होती है। तो पहले हम समझते हैं कि ये किसने दिया। तो ये एफ हुंड और RS मिल्टन नाम के साइंटिस्ट थे। 1932 में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई है। इसमें ये होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके उतने ही नंबर में, मान लीजिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब उसकी एक कंडीशन है, उसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम एनर्जी का होगा इस एटॉमिक ऑर्बिटल से, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी का होगा जो आपका पार्टिसिपेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल उससे। ये हम बाद में अभी देखेंगे। फिर हम और भी बहुत सारी चीज़ें वो कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, उससे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो उससे सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनेगा? सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ये ज्योमेट्री एकदम से सिमेट्रिकल पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह दो न्यूक्लियस हैं। एक और बात मैंने अभी बताई थी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोनो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब उसमें एक न्यूक्लियस होता है, और बाकी के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें दो न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन चार्ज एक जैसा ही है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है। कैसे? सिमेट्रिकल, मतलब जीरेट है। जीरेट ये एक टेक्निकल वर्ड है, बहुत पूछा जाता है, जीरेट और अनजीरेट। तो जो आपका सिग्मा, ठीक है, 1s या 2s या कोई भी s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो जीरेट होता है, ये अनजीरेट होता है। कैसा होता है? अनजीरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा वाला? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एनर्जी ऐड होती है। क्या होता है? एनर्जी कैसी होती है? ऐड होती है। यहाँ पर एनर्जी सब्सट्रैक्शन हो रहा है। एनर्जी कैसे ऐड हो रही है, कैसे सब्सट्रैक्शन हो रहा है वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम पूरी बेसिक नॉलेज लें। तो अगर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जोड़ेंगे, है ना, जोड़ेंगे नहीं, अब यहाँ पर माइनस होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, तो ये बनेगा आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अनजीरेट होगा। क्यों होगा? तो एक साइड में पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड में नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से जो यहाँ पर जो सिमेट्री होगी वो सिमेट्रिकल नहीं होगी, अनसिमेट्रिकल होगी। अब हम बात करते हैं pz की। जहाँ पर हम बात कर रहे थे s ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल की, यहाँ पर pz एटॉमिक ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो pz एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके 2pz, अगर 2p ले लिया है, 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये जो 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो आपका होगा सिमेट्रिकल, मतलब जीरेट होगा। कैसा होगा? जीरेट होगा। ये आपका होगा जीरेट, ठीक। और जो आपका दूसरा वाला होगा जिसमें एनर्जी सब्सट्रैक्शन हो रहा है वो अनजीरेट होगा, वो बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो हो रहा था वो pz था। अब हम यहाँ बात करेंगे px या py, क्योंकि एनर्जी इनकी दोनों की बराबर होती है, ठीक है। या तो px बात करें या pz। तो जब इनकी एनर्जी जुड़ती है तो कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है? अनजीरेट। याद रखना, यू लिखने से ही काम बन जाएगा। अगर इसकी इन दोनों की एनर्जी px या py की एनर्जी कैसी हो रही है?
है ना, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो बनेगा जीरेट। मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेट होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग कैसा होता है, जीरेट, और पाई बॉन्डिंग होता है अनजीरेट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की शर्त ये है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं। जब जुड़ते हैं तो बॉन्डिंग बनता है, घटते हैं तो उनसे एंटी बॉन्डिंग बनता है। सिग्मा, ठीक है, बनता है पीजेड और एस के केस में। पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होती है आपके पी एक्स पी वाई के केस में। तो मतलब दो टाइप के ऑर्बिटल्स हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हो गए एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से, अपने ही एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, और बाकी के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले, उनकी एनर्जी अपने ही एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अब ये बात हम समझें कैसे, तो मान लीजिए हमारे पास हमें H2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनानी, तो उसके लिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, H1 H2, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना पड़ेगा। अब ये दोनों मिल करके एक तो बनाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग और एक बनाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, इतना दिखा दिया। अब हम इसी को जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम में बनाएंगे तो यहाँ पर हमें 1s लिखना है, 1s1 लिखेंगे, इसके ठीक सामने 1s1 लिखेंगे। ये हो गए आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये किसके एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के। यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये किसका है, H2 का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल दो टाइप के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया और सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ बॉन्डिंग हो गया या एंटी बॉन्डिंग। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 मतलब 2, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भर लो। इसका सेंस ये हुआ कि बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है, नहीं 2 है, और एंटी बॉन्डिंग में 0 है। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 - 0.2 0 इक्वल 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसा एटम है तो जितने बॉन्ड होंगे तो उतना ही बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो ये हो गई हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विद हेल्प ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं जिसमें हम देखेंगे MOT कौन कौन सी, N2 के MOT देखेंगे, O2 की देखेंगे और Ne2 की देखेंगे, N2 निगेटिव की देखेंगे, N2 पॉजिटिव की देखेंगे, O2 निगेटिव की देखेंगे, O2 पॉजिटिव की देखेंगे। इतनी MOT हमें पढ़नी है। तब तक के लिए वेट करिए नए वीडियो के लिए। मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ नए वाला।